नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक के एक बड़े आदेश को पलट दिया है। जी हां, बिहार में वंचित समाज के बच्चों के लिए अलग से भी कई स्कूल खोले हुए हैं ताकि वे भी पढ़ लिख सके और समाज की मुख्य धारा में आ सके। मूल स्कूलों के साथ साथ उन स्कूलों का संचालन भी सरकार ही करती है। ये विशेष स्कूल पूरे राज्य में वैसी जगहों पर खुले हुए हैं जहां वंचित समाज के लोगों की आबादी ज्यादा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में ऐसे सैकड़ों विशेष स्कूलों को भी समान स्कूलों की इमारतों में मिला दिया गया और दोनों को साझा रूप से चलाया जाने लगा। लेकिन अब बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के निर्देश पर इन स्कूलों को विलय से मुक्त कर दिया गया है। दरअसल के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे उस समय बड़े स्तर पर ऐसे स्कूल जिसमें मुख्य रूप से SC/ST वर्ग के बच्चे पढ़ते थे, उन स्कूलों के पास अपना भवन नहीं था। उनका विलय उस इलाके के आसपास के मूल विद्यालय में कर दिया गया था। भूमिहीन स्कूलों का मूल विद्यालय में विलय कर देने से SC/ST बहुसंख्य स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब उन बच्चों के साथ पढ़ने को बाध्य होना पड़ा, जिसका सामाजिक परिवेश उनसे काफी अलग है। ऐसा माना जाता है कि मूल स्कूलों में पहले से पढ़ने वाले बच्चे न सिर्फ संख्या में बहुत ज्यादा हैं, बल्कि तथाकथित सामाजिक श्रेष्ठता की वजह से उनका वंचित समाज के बच्चों के साथ बर्ताव भी भेद भावपूर्ण है। परिणाम स्वरूप SC/ST समाज के बच्चे इस नए परिवेश में असमंजस बिठाने संबंधी दिक्कतों से लेकर हीन भावना व अन्य समस्याओं से जूझने को मजबूर हैं। वहीं वंचित समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने हेतु बिहार सरकार के स्तर पर कई प्रयास भी किए गए हैं। इनमें बिना किसी भेदभाव के उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण कारक है। बिहार में सामाजिक न्याय को केंद्र में रखकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कारण पूरे राज्य में वंचित समाज बहुल रिहाइश के आसपास के बहुत सारे विद्यालय के परिसर में समाज के बच्चे बच्चियों के लिए अलग से स्कूल चल रहे हैं। भूमि के अभाव में ये स्कूल मूल स्कूलों की इमारतों को साझा कर चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें अन्य किसी भी समान स्कूल के समान सभी सेवाएं बहाल थी और सबसे बढ़कर उनकी अपनी एक स्वतंत्र पहचान थी। हालांकि भूमिहीन स्कूलों का मूल विद्यालय में विलय कर देने से SC/ST बहुसंख्य स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को कई प्रकार की चुनौतियां झेलनी पड़ रही है। भोजपुर जिला स्थित सेलमपुर के रहने वाले भूटन राम कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए पहले वाला स्कूल ही सही था। इस नए सिस्टम के कारण बच्चों को एडजस्ट करने में काफी दिक्कतें आ रही है और पढ़ाई लिखाई में उनका मन भी नहीं लग रहा है। बिहार महादलित विकास मिशन योजना के तहत कार्यरत विकास मित्रों को भी वंचित समाज के हवाले से इस बारे में कई शिकायतें सुनने को मिल रही है। पश्चिम चंपारण जिला के चनपटिया प्रखंड के कार्य करने वाले राम निवास कुमार के मुताबिक दलित समाज के बच्चों में नए स्कूल के प्रति कम रुझान देखा जा रहा है। वे नए माहौल में अलग थलग महसूस कर रहे हैं और इस कारण स्कूल में उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना एक चुनौती बन गई है। खैर, इस पूरे खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।